आज के इस क्लास में हम लोग बात करेंगे हीलिंग को कैसे शुरू करना है। सबसे पहले तो जिनको अटूनमेंट नहीं मिला वो लोग अटूनमेंट ले लेंगे। उसके लिए वर्कबुक का फोटो खींच के दे देना, सभी लोग यही करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जब भी अटूनमेंट होगा इमीडिएट उसके बाद आप प्रैक्टिस करना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। और रेकी का जो मेनली हीलिंग है उसके लिए बहुत ज्यादा तामझाम नहीं है। हालांकि मैंने सिखाया है, बहुत कुछ मैंने बताया है, बट अगर हम इसे सिंप्लीफाइड करना चाहें ना तो सिंपली अपने हाथों को रगड़ लेना है आफ्टर अट्यूनमेंट। ओके, हाथों को रगड़ लेना है और रगड़ने के बाद हाथ जोड़कर मन में भाव करना है कि हे रे की शक्ति मेरे हाथों से बहो बहो बहो। ये मन में करना है, मुंह से बोलना जरूरी नहीं है, ठीक है। इंटेंशन इंग्लिश में भी कर सकते हैं। ओ रे की एनर्जी प्लीज फ्लो थ्रू माई हैंड्स, फ्लो थ्रू माई हैंड्स, फ्लो थ्रू माई हैंड्स। या फिर जिस भाषा में आप चाहते हो उसी भाषा में करो। लैंग्वेज डजंट मैटर, ओनली इंटेंशन मैटर्स एंड योर इंटेंशन वेरी पावरफुल, योर वर्ड्स आर वेरी पावरफुल, योर थॉट्स आर वेरी पावरफुल। और रेकी जो है आपके थॉट्स पर चलता है, आपके कमांड पर चलेगा। जब आप बोलोगे रेकी फ्लो थ्रू माई हैंड्स, या आपके हाथों से बहने लगेगी। अब उसको चेक मत करना है कि बह रही है कि नहीं बह रही है, मीटर लेके नापना शुरू कर दिया, ये सब नहीं करना, ठीक है। बह रही है मतलब बह रही है। किसने बोला? डॉक्टर पूरन शर्मा ने बोला। क्यों बोला? क्योंकि मैं जिम्मेदार हूं और मैंने आपको अटूनमेंट दिया, मुझे पता है और मुझे पता है कि ये काम करता है। 24 इयर्स का मेरा एक्सपीरियंस है, 14 इयर्स से मैंने थाउजेंड्स लोगों को सिखा दिया, 60,000 से ज्यादा लोग बोल रहे हैं कि मैंने जब अटूनमेंट दिया तो 100% हुआ और वो लोग हीलिंग कर पा रहे हैं। सो दैट्स ऑल। इसका मतलब दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आपको सिंपली बोलना है रेकी फ्लो थ्रू माई हैंड्स एंड इमीडिएटली उन हाथों को अपने बॉडी पार्ट्स में अलग अलग जगहों पे रखना है, ठीक है। 12 पार्ट्स की हीलिंग है। सबसे पहला पॉइंट है आईज, लिख लीजिएगा प्लीज सभी लोग, ओके। सबसे पहला पॉइंट होगा, जो नए लोग हैं, सबसे पहला हम कहां रखेंगे? आंखों के ऊपर रखेंगे, ठीक है, राइट। सेकेंड पार्ट होगा हम थोड़ा सा साइड वाइज ऐसे रख लेंगे, ठीक है। थर्ड पार्ट होगा हम थोड़ा सा ऐसे आगे पीछे कर लेंगे। नंबर 4 होगा अपने गले में रख लेंगे। नंबर 5 होगा हमें हार्ट चक्र पर रख लेंगे। नंबर 6 होगा हम अपने मणिपुर चक्र में रख लेंगे। 7 होगा उसके थोड़ा नीचे, नाभि के नीचे, लोअर एब्डोमेन में, वो होगा सेवेंथ पॉइंट। उसके बाद 8 पॉइंट होगा आपका रूट चक्र, ओके। लाइकवाइज थोड़ा सा आप रूट चक्र कंप्लीट करने के बाद ऊपर आएंगे, ठीक है। ऊपर में हम अपने कंधे को हीलिंग देंगे, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। और ये पूरा वीडियो में बताया गया है, बकायदा वीडियो में, यही क्लास में सिखा नहीं रहा हूं, ये सिर्फ एडेड आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूं इन्फॉर्मेशन, ठीक है। कंधे में दे दिया। कंधे के बाद में फिर आप अपने छाती पे ऐसे पूरे लंग्स को हाथ रख के हीलिंग कर लो। पहले हार्ट चक्र को दिया था, अभी पूरे लंग्स को दे दो। एकदम लंबी गहरी सांस लेकर हीलिंग करो, एकदम फ्रीडम महसूस होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर आप पीछे ले जा सकते हो लोअर बैक में, लोअर बैक यहां पे लोअर बैक में रखकर हीलिंग करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप लास्ट पॉइंट होगा आपका टेल बोन पॉइंट। अब इसमें बोलते वक्त हो सकता है इधर उधर ऊपर नीचे हो गया हो, बट वीडियो में बाकायदा बताया गया है। पूरा 12 मिनट्स का वीडियो, कैसे अलग अलग जगहों पे हाथ रखना बताया गया है। कितने लोगों को ऑलरेडी पता चल गया कि 12 पॉइंट्स की हीलिंग कैसे करनी है? वीडियो ऑलरेडी है, लिखिएगा मी इन द चैट बॉक्स। देखा आप लोगों ने, वीडियो ऑलरेडी है आपके पास, ठीक है। और उनका बाकायदा मैंने ऑडियोज भी बना के दिया हुआ है। एक पूरा फोल्डर मैं आपके लोगों के साथ साझा कर रहा हूं, ठीक है। पूरा एक फोल्डर जिसमें 12 मिनट्स का ऑडियो है। कान पे लगा लो, आंख बंद कर लो और कर लो, क्योंकि मैं खुद बता रहा हूं कहां कहां पे हाथ रखना है। वीडियो में भी है, ऑडियो में भी है। सो 12 पॉइंट्स की हीलिंग क्यों करना है? क्योंकि 12 पॉइंट्स में हाथ रखकर हीलिंग करेंगे तो आपके 7 चक्रास बैलेंस हो रहे हैं, क्योंकि सातों चक्रों को हीलिंग मिलेगी, प्लस 5 डिफरेंट वाइटल ऑर्गन्स को भी हीलिंग मिल रही है, ठीक है। जैसे कि मैंने अलग से लंग्स की बात की, मैंने आपने कंधों की बात की, क्योंकि सारी दुनिया का बोझ तो हम कंधों पे उठाते हैं, इसको भी हीलिंग करना जरूरी है। फिर उसके बाद बैक में करना है, क्योंकि बैक तो बहुत ज्यादा जरूरी है भाई। रीढ़ की हड्डी ठीक ना हो, बैक पेन हो रहा हो तो कितना दिक्कत होता है, ठीक। फिर लास्ट में टेल बोन पॉइंट है, पूरी की पूरी ब्रेन से लेकर नीचे तक का पूरी एक कनेक्शन है, ओके। इलेक्ट्रिकल वायर्स लगा हुआ है वहां पे, तो वहां पर हीलिंग देने से पूरे बॉडी में एनर्जी जाती है और वहीं पे स्थापित करना है, मतलब हीलिंग कंप्लीट वहीं करना है, टेल बोन पॉइंट में। दैट इज द लास्ट पॉइंट, ठीक। सो ये क्या एक ही सीक्वेंस में करना पड़ेगा, ऐसे ही सीक्वेंस में करना पड़ेगा? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। आप अलग अलग रैंडमली करो, लेकिन कभी भूल जाओगे, कभी रह जाएगा,
राइट। इसीलिए सुजाता नरवाड़े वीडियो आपको ऐसे नहीं मिलेगा, मैं ऐसे हाथ में नहीं दे रहा हूं, मैं आपको ईमेल नहीं भेज रहा हूं, मैं आपको व्हाट्सएप नहीं कर रहा हूं। वो कोर्स आपको मेरे एक प्लेटफॉर्म में दिया गया है, puransharma.com में, वेबसाइट में, अगर आपको वहां मिला है तो। अदरवाइज एप्लीकेशन में दिया है तो रेकी ब्लेस यू एप्लीकेशन में। सुजाता, क्या आपको कोर्स दिया गया है ऐसे? क्या आपने देखना शुरू किया था? यस और नो लिखिएगा, ठीक है। तो जहां पर आपको कोर्स दिया गया है, पूरा बकायदा 100% दिया गया है, उसमें ही आपको मिलेगा। अगर आपको नहीं मिला है तो अभी आप टीम को संपर्क करें, नंबर आपके पास है, आप उनको बोले मुझे कोर्स का वीडियो ही नहीं मिला। कैसे नहीं मिला? अब देखो, आपके व्हाट्सएप में हमारी तरफ से व्हाट्सएप आया होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि व्हाट्सएप में आपको लिंक नहीं दिया गया, इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है। प्लीज देखिएगा, अदरवाइज आप कंफर्म करें, ठीक है। दो प्रॉब्लम मिल जाएगा, इसीलिए ये लाइव क्लास करते हैं कि कुछ रह गया हो, कुछ कमी हो तो पूरा करेंगे, ठीक है। सो डोंट वरी, फिलहाल अभी आप हमारे साथ इस क्लास को कर लो, ठीक है, ठीक है, ओके, हो जाएगा ना। जब आप 12 पॉइंट्स की हीलिंग अपने लिए करेंगे तो उसके लिए कुछ भी ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको नहा धो के बैठना है, ठीक है, अलग से ध्यान लगाकर बैठना है, पूजा वाले कमरे में बैठना है, किसी को भी आपको डिस्टर्ब नहीं करना है, ऐसा नहीं है। सो नए लोग क्या करना है? 12 पॉइंट्स की हीलिंग करना है। 12 पॉइंट्स क्यों करवा रहा हूं? क्योंकि यही तरीका है, मैंने देख लिया कि काम करता है, अच्छा है। 12 पॉइंट्स 12 मिनट आपने डेली करना है, बाद में इसे थोड़ा थोड़ा बढ़ाना। जैसे किसी को आस्थमा है, किसी को आर्थराइटिस है, किसी को बड़ी बीमारी है, तो आपको डोज बढ़ाना है। तो अब आगे क्या करेंगे? 36 मिनट्स की हीलिंग करेंगे। सेम 12 पॉइंट्स 3 मिनट्स हो जाएगा। फिर उसके बाद सेम 12 पॉइंट्स 4 to 5 मिनट्स पॉइंट हो जाएगा। 50 मिनट्स की हीलिंग होगी थर्ड वीक में। एंड देन फोर्थ वीक में 72 मिनट्स 24 पार्ट्स हैं। फर्स्ट वीक में ओनली टच हीलिंग, अपनी कैसे करो, ऑरा क्लीनिंग कैसे करो, रेकी को पूरा समझो, फर्स्ट लेवल का पूरा फर्स्ट वीक में, फर्स्ट मॉड्यूल। आफ्टर अटूनमेंट फर्स्ट मॉड्यूल पूरा देख लोगे तो सारी एक्टिविटी समझ में आएगा कि कौन सी एक्टिविटी क्यों करना है, कैसे करना है, क्योंकि टोटल 8 एक्टिविटीज है। डेली एक्टिविटी चार्ट में 8 एक्टिविटीज है और ये करना है आपको। रेकी प्रिंसिपल्स सुबह ही सुबह अपने आप को याद दिलाना है। 1 बोतल पानी 3 मिनट में वाटर चार्जिंग कर लेना है। 12 मिनट्स की हीलिंग एक बार कभी ना कभी कर लेना है। 10 मिनट्स का स्वाइसो एक्सरसाइज कर लेना। 5 मिनट्स का डायनेमिक ब्रीदिंग टेक्निक कर लेना कि अपने अंदर पूरा ऑक्सीजन भर लेना। और ये कभी भी कर सकते हैं, कोई अलग से बैठने की जरूरत नहीं है। ऑफिस में बैठो, ऑफिस आते जाते कर लो, कहीं भी कर लो, ब्रेकफास्ट से पहले, लंच से पहले, डिनर से पहले कर लो, टाइम निकाल लो। और खाली पेट है तो कर ही लो, भूख लग रही है डायनेमिक ब्रीदिंग कर लो। उससे क्या होगा? आपकी पूरी एनर्जी चेंज होगी, कंसंट्रेशन, फोकस बढ़ेगा, इमीडिएटली पॉजिटिव फील होगा, ठीक है। उसके बाद फॉरगिवनेस कर लो। फॉरगिवनेस किसी को भी, फॉरगिवनेस भी आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूं। कई लोग बोलते हैं सर फॉरगिवनेस में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही है, दूसरों की हीलिंग कर सकते हैं? हाँ कर सकते हो, अगर आप कंफर्टेबल हो, आपको इरिटेशन नहीं है, आपको पेन नहीं है तो कर देना, चिड़चिड़ापन नहीं है तो कर देना, जरूरत है तो दूसरों को भी दे सकते हो, ठीक है। सिर्फ अटूनमेंट लेने के लिए मना करता हूं, क्योंकि अटूनमेंट एक बहुत ही अलग और पावरफुल वन टाइम ओनली एक प्रोसेस है जो कि प्योर एक्टिवेशन का है। तो कि आपके एक्टिविटीज जो है इतने ही है, इसके अलावा एक्स्ट्रा एक्टिविटी मत बताना, ठीक है, कि सर मुझे योगासन करना है तो कैसे करना है, ठीक है। कोई बोलेंगे कि सर मुझे ये पर्टिकुलर प्रैक्टिस करता हूं, मैं उसका करते रहूं, क्या मैं मेडिटेशन करूं? सर जो आपने ओम चैंटिंग दिया है उसको मैं डेली करूं, कितनी देर तक करना पड़ेगा? मेरे एक्टिविटीज में ओम चैंटिंग बताया नहीं है, मेरे एक्टिविटीज में मैंने मेडिटेशन बताया नहीं है। तो प्लीज डोंट डू एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, राइट। फॉर द टाइम बिंग उन सबको सबसाइड करके, थोड़ा सा उसे स्टॉप करके लॉकर में बंद करके रख दो। 3 महीना सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ रेकी एंड माइंड पावर करो। क्यों सिर्फ सिर्फ करो? क्योंकि मैंने जिम्मेदारी ली है, मैंने आपसे वादा किया है, मैंने कहा कि ये बहुत अच्छा काम कर रहा है और मैं चाहता हूं कि यही करो ताकि आपको पता चले कि इसी से ही ठीक हुआ है, कुछ और नहीं कर रहा था। आप बोलोगे सर मैं सुदर्शन क्रिया कर रहा था सर, वो फिर उसको उसका उस पे का नाम लग जाएगा। सर मैं तो योगासन करता था ना, इससे ठीक हुआ। मैं बोलोगे सब कुछ अभी अलग करो। वो सबसे अगर आपको ठीक होना होता, आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होना होता तो हो चुका होता, अभी तक तो हुआ नहीं।
इसीलिए वो सब छोड़ दो, अभी वो बाद में कर लेना। अभी फिलहाल सिर्फ रेकी एंड माइंड पावर के एक्टिविटी कर लेना। एक से ज्यादा टाइम मिलता है, एक्स्ट्रा टाइम है, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार कर लेना, लेकिन यही करना, यही करना, यही करना, ताकि आपको पूरा विश्वास हो कि इसी ने ही मेरी जिंदगी बदली है, ताकि मेरी भी इज्जत बन जाए। राइट? मुझे तो अपना इज्जत संभालना ना, मुझे तो अपनी इज्जत बढ़ानी है, तो उसे बचा के रखनी पड़ेगी ना। तो मुझे ये चाहिए कि मैंने आपको सिखाया और आपने इसी को ही प्रैक्टिस किया था, और इसी से ही आपकी प्रॉब्लम दूर हुई, बीमारी दूर हुई, लाइफ ट्रांसफॉर्म हो। मुझे वो सुनना है, मुझे तो रिव्यू चाहिए। ओला उबर का ड्राइवर नहीं होता, मैडम सर जी वो रिव्यू दीजिएगा, 5 स्टार रेटिंग। राइट? मैं भी यही बोलता हूं, मेरे को रिव्यू दे दीजिएगा, अच्छे रिव्यू दीजिएगा प्लीज। राइट? क्योंकि ऑनलाइन टीचर हो ना, मेरा कोई चारा ही नहीं, मेरी कोई दुकान तो लोकल है नहीं कि लोकल भैया भाभी लोग आके मेरी दुकान से कुछ खरीदेंगे। मैं तो इंटरनेशनल रेकी ग्रैंड मास्टर हूं ना, ऑनलाइन हूं, तो मुझे रिव्यूज पर डिपेंड होना पड़ता है। इसीलिए मैं जिम्मेदारी लेकर ऐसे क्लासेस कराता हूं, और मैं मानता हूं कि मैं अगर आपसे जुड़ा हूं, आप मुझ पर ट्रस्ट करते हो, तो आपको रिजल्ट चाहिए। ये पूरन शर्मा हैंडसम दिखते हैं इसलिए आपने मुझसे क्लास करना सोचा नहीं, याद रखना, मुझसे बहुत हैंडसम हैंडसम लोग हैं। राइट? राइट? मैं तो बोलता रहता हूं अपने आप को कि मैं हैंडसम हूं, बट मुझे पता है कि मैं हैंडसम नहीं हूं, लेकिन मेरे फेस वैल्यू पर तो आपने ये कोर्स ज्वाइन नहीं किया ना। समझ रहे हो? आपको मुझसे रिजल्ट एक्सपेक्टेड है, तो प्लीज सीरियसली कीजिएगा, मुझे सीरियसली लीजिएगा। मेरा कोर्स 100% इस तरीके से डिजाइन किया है कि आपको रिजल्ट देगा, देर सवेर लेकिन देगा। ऐसा नहीं कि जल्दी मिलेगा या मिल ही जाएगा, लेकिन मिलेगा जरूर। बस पेशेंस रखना है, पॉजिटिव रहना है, और कोशिश करनी है कि डेली 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 करें। और बात, कई लोग ऐसा होता है, कई लोग बोलते हैं कि सर 3 दिन हो गया, 5 दिन हो गया, हफ्ते दिन हो गया, सर मन नहीं लग रहा है, सर करने का ही मन नहीं लग रहा है, सर दिल ही नहीं कर रहा है, सर मैं 2 दिन से किया ही नहीं हूं, सर क्या करूं, सर मेरा यही तो प्रॉब्लम है। मैंने पहले भी कोर्सेज वगैरह ज्वाइन किया, शुरू तो करते हैं लेकिन उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते, क्या करूं। मैं बोला मैं आपके घर पे आ जाता हूं, फिर मैं ठीक है आपके घर पे आ जाता हूं, वहीं रह लेता हूं, डंडा लेके बैठा रहूंगा और बोलता रहूं अभी कर ले, अभी कर ले, ऐसा कर लेता हूं। या फिर जो मैं सिस्टम बनाया हूं, एक काइंड ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम है, एक सिस्टम जिसमें मैंने प्रैक्टिस दिया है, मैंने आपको वर्कबुक दिया है, उसको करने की इच्छा तो जताओ, इंटेंशन बनाओ कि मुझे करना है। क्यों करना है? आपके पास कारण है ना, मेरी ये बीमारी, ये प्रॉब्लम, ये समस्या, ये दिक्कत, ये मेरा सपना पूरा करना है, तो करो ना, फिर दिल लगाओ। ठीक है? डिसिप्लिन इमीडिएटली नहीं आएगा, डिसिप्लिन करते करते आएगा। इसी के लिए मैंने 2-4 दिन में सिखाने वाला कोर्स 1 महीने का डिजाइन किया, 30 डेज 4 वीक्स का प्रोग्राम, और फिर उसको 3 महीने तक पूरा कोचिंग के साथ प्रैक्टिस कराता हूं। ठीक है? तो 3 महीना क्यों करा रहा हूं? क्योंकि डिसिप्लिन नहीं आता ऐसे, धीरे धीरे आएगा, माइंड धीरे धीरे प्रोग्राम होगा, और जैसे जैसे हीलिंग होगी, जैसे जैसे माइंड पावर टेक्निक प्रैक्टिस करोगे, आपका एनर्जी 100% 100% 100% चेंज होगा ही होगा। ठीक है? इसीलिए शुरू शुरू में मन न लगे, अच्छा न लगे, हो नहीं रहा है सर, लेथार्जिक हो रहा है सर, और ज्यादा नेगेटिविटी लग रहा है, और ज्यादा बुरा लग रहा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हीलिंग करने से कई बार डिटॉक्सिफिकेशन भी होता है, अंदर की नेगेटिविटी, दबी हुई भावनाएं, दबे हुए इमोशंस बाहर निकलते हैं, दबी हुई बीमारी बाहर निकलती है, तो डिटॉक्सिफिकेशन भी होता है। तो होने दो, अगर और ज्यादा प्रॉब्लम लगे और ज्यादा करो। क्यों? पूरन सर ने बोला है कि ये तो डिटॉक्सिफिकेशन है, मुझे तो और करना है, और करना है। करोगे तो रिजल्ट मिलेगा। फर्स्ट वीक 12 मिनट, सेकंड वीक 36 मिनट, थर्ड वीक 50 मिनट, एंड फोर्थ वीक 72 मिनट, दैट्स ऑल। और जो लोग बोलते हैं कि सर ये जो फॉरगिवनेस है उसमें सर इतना सारा कुछ पढ़ना पड़ेगा क्या, मैं बोलता हूं कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल उसको रेफरेंस के लिए रख लो, खत्म करो। पढ़ना अच्छा लगता है पढ़ लेना, नहीं तो छोड़ देना। क्या करना है? फॉरगिवनेस का क्या मतलब है? क्षमादान। राइट? अगर आपको किसी से माफी मांगनी है तो आंख बंद करो, बोलो कि भाई मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया। अगर आपको लगता है कि आपको किसी से माफी चाहिए, तो आप उसको माफी मांग लो, या तो उसे माफी दे दो, आपकी मर्जी है। आपको मुश्किल से कुछ सेकंड या 1-2 मिनट लगेगा, इतना ही कर लो। ठीक है? दिल से करो, लेकिन आंख बंद करके कमरे में बैठकर ऐसा कर लो। अपने हार्ट चक्र पर हाथ रख लो, आंख बंद करो और बोलो कि मैं तुम्हें माफ कर रहा हूं, या फिर प्लीज मुझे माफ कर दो, दैट्स ऑल। ठीक है? तो फॉरगिवनेस का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सिर्फ एक इंटेंशन है, माफी मांगना, माफी देना, दैट्स ऑल। राइट? दूसरी तरफ ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड तो दिन भर कर सकते हो, जो भी अच्छा लगे थैंक यू बोलते रहो। रात को सोने से पहले 5 चीजों के लिए थैंक यू लिखो और मुझे भेज दो।
इतना करना है, ठीक है। कौन लोग ये करेंगे? आफ्टर अटूनमेंट, अटूनमेंट लेने के बाद आप लोग ये सब करना शुरू करें। डेली का प्रैक्टिस और डेली का असाइनमेंट आपको करना है, ठीक है। तो अब फिर से बता देता हूं, अब आने वाले जो दिन है, कल परसों जब भी, जो जिन्होंने भी अटूनमेंट नहीं लिया, प्लीज शेड्यूल करके मुझसे अटूनमेंट ले लेना। सो थैंक यू सो मच। ये बताना था, नए लोगों को जताना था कि मैं आपके लिए हूं और मैं पूरी तरह से जिम्मेदार हूं। हर हफ्ते संडे को आऊंगा और आपके क्वेश्चंस का आंसर दूंगा, आपसे पूछूंगा कि कैसा चल रहा है, और आप मुझसे पूछ सकते हो। और अकॉर्डिंगली आपसे ये भी पूछूंगा कि अगर हीलिंग सीखा है तो क्या आपकी लाइफ में कोई ट्रांसफॉर्मेशन आया है? अगर आया है तो यहां पर हमसे साझा करेंगे, ठीक है। तो अभी ये नेक्स्ट सेगमेंट में हम लोग यही करेंगे, एक्सपीरियंस शेयरिंग, राइट। सो आज के लिए इतना ही बात करना था। फिर भी कोई दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, प्लीज टीम से कंफर्म करें, बात करें। रितु मैम है, मेरी वाइफ है, रेकी ग्रैंड मास्टर रितु शर्मा, उनसे भी कांटेक्ट करें। जो पूछना है डायरेक्टली पहले व्हाट्सएप करें, जवाब मिलता है ठीक है, फेयर इनफ। अदरवाइज आप ऑडियो मैसेज दें, वो भी ऑडियो मैसेज आपको रिप्लाई दे देगी, जिससे टाइम बचेगा। हाँ, बहुत 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 जरूरी हो तो ही आप टाइम लेकर बात करें। मुझसे बात करनी हो तो आपको puranSharma.com में जाकर स्लॉट बुक करके पूरा 30 मिनट्स का टाइम लेकर मुझसे बात कर सकते हो। अदरवाइज संडे टू संडे ऐसे ही आता रहूंगा और आप लोगों को सिखाता रहूंगा कि लाइफ को कैसे पॉजिटिवली जीना है, हैप्पीली जीना है। फेयर इनफ। चलिए मैं रखता हूं। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। आई होप एंड बिलीव कि आज कुछ हद तक नए लोग हैं, थोड़ी बहुत क्लैरिटी मिली होगी। फिर भी कोई समस्या हो, क्वेश्चन हो, अभी क्वेश्चन आंसर राउंड में पूछ लीजिएगा। सो कीप हीलिंग, कीप स्माइलिंग।